प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में हजारों किसान शामिल है। कर्ज माफी को लेकर यह हल्ला बोल है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। यह आंदोलन, ये चेतावनी खुद किसानों ने दी है। नागपुर में सीएम आवास की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। नागपुर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने बकाया बिल नहीं मिलने से नाराज होकर शीत सत्र में काम का बहिष्कार करने का आह्वान साथी ठेकेदारों से किया है। एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि उनकी ओर से शीत सत्र में कोई काम नहीं किया जाएगा। जिन ठेकेदारों ने काम लिया है वे भी काम बंद कर दे। और ये दावा किया जा रहा है कि सरकार पर नागपुर समेत राज्य भर में किए गए दुरुस्ती और मरम्मत कार्य के 90,000 करोड़ के बिल बकाया है, जिनमें से केवल 20% ही राशि मिली है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। ऐसे में सीएम आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से किसानों का ये हल्ला बोल है, आंदोलन है, प्रदर्शन है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, हजारों किसान इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। नागपुर हैदराबाद NH 44 पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में हजारों किसान शामिल है। कर्ज माफी को लेकर यह हल्ला बोल है और आगे की आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। अगर इनकी मांग नहीं पूरी होगी तो ये इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से किसानों का ये हल्ला बोल। नागपुर हैदराबाद NH 44 पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में कई किसान शामिल है। कर्ज माफी को लेकर यह आंदोलन है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। नागपुर में सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखिए किस तरीके से हाथों में तख्ती, पोस्टर लेकर बता रहे हैं कि उनकी मांगे क्या है। और दूसरी तस्वीर जो कि फुल स्क्रीन में हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर लोग भी काफी परेशान हैं क्योंकि चक्का जाम की स्थिति है। नेशनल हाईवे की ये तस्वीरें हैं जहां पर चक्का जाम भी किया गया है। किसानों का प्रदर्शन भी जारी है। आवाजाही में लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। दूसरी तरफ नागपुर में सीएम आवास की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहां पर हजारों की तादाद में किसान बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और इसमें युवा भी मौजूद है। जो युवा किसान है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आवाजाही पूरी तरीके से ठप है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि NH 44 पर ये किसान बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन है। जब तक मांग इनकी पूरी नहीं होगी तब तक ये इसी तरीके से हल्ला बोल करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। और ऐसे में नागपुर में जो सीएम आवास है वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस प्रशासन की तैनाती कर दी गई है। तो नागपुर हैदराबाद NH 44 पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ये किसान। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर जिसमें क्या कुछ इनकी मांगे हैं उसे बाकायदा बताया गया है और इसके 8 सेक्शन भी बनाए गए हैं। क्या कुछ मांग है ये तमाम किसान बता रहे हैं अपने हाथों में पोस्टर लेकर, वो पत्र लेकर। और साफ तौर पर इनकी जो प्रमुख मांग है वो कर्ज माफ करने को लेकर है। दूसरी तस्वीर जहां पर किसानों का हल्ला बोल जारी है। भारी तादाद में यहां पर किसानों की मौजूदगी है। अन्नदाता अपनी बातों को रखने के लिए इस तरीके से और एक जो अलग रास्ता है वो अपना रहे। विरोध प्रदर्शन का ये रास्ता है, हल्ला बोल का ये रास्ता है। यहां पर हल्ला बोल करते हुए भी नजर आ रहे और यहां पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। फुल स्क्रीन में वो तस्वीर भी दिखाएंगे और आपकी निगाह जहां तक जाएगी, आपकी नजर जहां तक जाएगी वहां पर मात्र आपको अन्नदाता किसान नजर आएंगे जो कभी आपको फसलों में खेती करते हुए नजर आते थे, अपनी फसल की जो बुआई है वो करते हुए नजर आते थे। वो अब इस तरीके से नेशनल हाईवे पर आंदोलन कर रहे हैं। तो इनकी जो प्रमुख मांगे हैं उसके लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बस यहां पर उपस्थित है, लोग आवाजाही जो कर रहे थे उन्हें काफी दिक्कत हो रही है। ऐसे में
लोगों को काफी परेशानी है। हालांकि यहाँ पे पुलिस प्रशासन की भी तैनाती है। दूसरी तरफ सीएम आवास के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखिए फुल स्क्रीन पे ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भारी तादाद में, हजारों की तादाद में किसान यहाँ पर मौजूद है। और ये जो धुएं का गुब्बार है, शायद हो सकता है, अगर मैं गलत ना हूं, तो यहाँ पर टायर भी जलाया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि अलाव है या फिर टायर है, किस तरीके की ये धुआं है, ये अभी इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसान यहाँ पर भारी तादाद में मौजूद है। जो अन्नदाता है, जो आप आमतौर पर किसानों को खेती करते हुए देखते थे, लेकिन अब ये हल्ला बोल कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से किसानों का आंदोलन है। और किसान हमेशा से ही प्रमुख मुद्दा रहे हैं। जब भी चुनाव होता है, जब भी विपक्षी पार्टियां आती है, तो विपक्ष हमेशा से ही किसानों का ही मुद्दा उठाते आए हैं। और ऐसे में विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हम सीधे अपने सहयोगी की तरफ चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी कैलाश सुमन जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र से। कैलाश, वहां पर क्या कुछ स्थिति है? एक बार फिर से महाराष्ट्र में किसान आंदोलन अपने चरम पर पहुंच चुका है। किसानों का ये हल्ला बोल अब की बार किस वजह से है? क्या कुछ कहा जा रहा है? उनकी प्रमुख मांगे क्या है? देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जो बारिश हुई थी, जो असीमित बारिश जो है वो यहाँ पर विदर्भ क्षेत्र में खासतौर पर 11-12 जिलों में जो देखी गई थी, जिस कारण से जो उपजी फसल जो है किसानों की, वो जो है उसको नुकसान हुआ। चाहे वो सोयाबीन की बात करे या कपास की बात करे। और किसान लोग जो है वो पिछले 1 महीने से सरकार से मांग कर रहे थे कि उनका जो 7/12 है वो पूरा कर दिया जाए, यानी उनको मुआवजा दिया जाए प्रति एकड़ के हिसाब से, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। क्योंकि सरकार ने भी बात मानी थी, लेकिन सरकार ने यह तय किया था कि हम 50,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देंगे। जब मुआवजा करने टीम पहुंचती है तो मुआवजा की जो है आकलन जो है वो वैल्यूएशन देख के वो कम दिया जाता है, यानी कम ज्यादा आंकड़ों में दिया जाता है, जिससे किसानों में रोष व्याप्त हो जाता है। और यही जो है बच्चू कडू की जो पार्टी है, प्रहार संगठन जो है, ये किसानों के लिए ही जो है पार्टी बनी है। किसानी लोग इसमें जुड़े हुए, और इन्होंने एक यात्रा का आयोजन किया था अमरावती से नागपुर तक का। क्योंकि ये भी एक बताना चाहते कि जो मुख्यमंत्री का जो घर है वो नागपुर में ही है, और नागपुर में जो है इनका मोर्चा जो कूच किया कर, और कूच करने के बाद में लाखों की संख्या में वहां पर किसान थे, और आवाजाही जो है पूरी तरह बंद हो गई थी रास्ते की, पूरे रास्ते जाम हो गए थे। और कल ही बच्चू कडू ने चेतावनी दी कि हमारी मांगे 24 घंटे के अंदर नहीं मांगी गई तो हम जो है रास्ता और ट्रेन जो है वो रोक देंगे, महाराष्ट्र स्टेट बस परिवहन को जाम कर देंगे। क्योंकि अभी वो घोषणा 12 बजे के बाद में करेंगे कि आखिर सरकार की तरफ से क्या रुख आता है, क्या रुख नहीं आता। यही देखने के बाद में बच्चू कडू अगला कदम उठाने वाले हैं। अब ये देखना होगा कि 12 बजे के बाद जब वो मीडिया से चर्चा करते तो उनका प्रमुख कदम क्या रहेगा, क्योंकि वो किसानों की मांग को लेकर लगातार जो है लड़ते आ रहे हैं, बात करते आ रहे हैं सरकार से। और ये बच्चू कडू ही नहीं, तमाम विपक्ष जो है वो किसानों की मांगों को पुरजोर तरीके से उठा रहा है कि किसानों को जो नुकसान हुआ, और किसान जो यंग किसान है वो आत्महत्या कर रहे हैं। क्योंकि ऐसी 3 घटना अभी हाल फिलहाल में पिछले 8 से 15 दिन के अंदर हो चुकी है कि करीबन 3 किसानों ने आत्महत्या की है, और इसी कारण से कि उनकी फसलें बर्बाद हो गई है। और सरकार का ध्यान इस पर जाना चाहिए। क्योंकि हम एक बात और बताना चाहते हैं कि 8 दिसंबर को विधानसभा सत्र नागपुर में आने वाला है, और विधानसभा सत्र के बाद में तत्काल जो है ऐसा कैबिनेट की जैसी बैठक हुई थी, और उसमें जैसा हमको सूत्रों द्वारा जानकारी मिली कि यानी जनवरी में इलेक्शन भी हो सकते हैं पूरे महाराष्ट्र में, चाहे वो नगर पंचायत, पंचायत समिति या फिर महानगर पालिका। तो ये एक प्रकार से राजनीति स्टंट भी देखा जा सकता है बच्चू कडू की तरफ से कि किस प्रकार से माहौल। बिल्कुल, ऐसे में कुछ लोग हैं कैलाश जो इसे राजनीतिक स्टंट मान रहे हैं। हालांकि किसान लगातार हल्ला